आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं रईस अहमद सैफी और आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद 92। आज हम मौजूद हैं पंडित मनमोहन झा गामा जी की, जो पूर्व प्रत्याशी विधानसभा रहे हैं और अभी एमआईएम पार्टी में गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष के पद पर मौजूद हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बहुत ही नायाब, बहुत ही मेहनतकश एक सिपाही हैं। और जब जब राजनीति करने वाले जो हम कार्यकर्ता हैं, तो जिस तरीके से स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से ये राज्य स्तरीय सम्मेलन है। राज्य स्तरीय सम्मेलन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शौकत साहब के नेतृत्व में होगा और उसमें हम तमाम 75 जिले के जो कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता को सुनेंगे जी, नेता के दिशा निर्देश का पालन करेंगे और किस प्रकार से हम आने वाले एग्जाम में पास हो सकें जी, अच्छे मार्क्स ला करके पास हो जी, इसकी शिक्षा हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के बड़े नेता, हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर के भी नेता इसमें शामिल हो, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जिस तरह से अभी छोटे प्रोग्राम जिलों के होते थे, लेकिन अब ये राज्य स्तर पर हो रहा, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। स्वाभाविक है, राज्य स्तरीय का मतलब ये कि 75 जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष हैं, 16 महानगरों में महानगर अध्यक्ष है हमारे, फिर ब्लॉक अध्यक्ष है, ग्राम अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है। आपको तमाम संगठन जो विंग हमारे हैं, वो सारे विंग के लोग वहां उपस्थित होंगे और उपस्थित होने के बाद पार्टी की जो हमारी सिद्धांत है, प्रस्तावना है, वो हमें बताई जाएगी। किस प्रकार से हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, कमजोरों की मदद कर सकते हैं, मजलूमों की आवाज को हम संवैधानिक रूप से बुलंद कर सकते हैं। और आपको पता है कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के सबसे नंबर 1 सांसद हैं, हिंदुस्तान के नंबर 1 ईमानदार लीडरों में से गिने जाते हैं। उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। कई ऐसी गुण है हमारे नेता में, तो हम समझते हैं कि कार्यकर्ताओं को उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट ना हो, वो कैसे हम ऊर्जा आम जनता तक अपने नेता के विचार को पहुंचा सके, वही काम हमें हमारे नेता बताने का कार्य करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि हर जितने भी पिछले चुनाव हुए हैं, अक्सर यही घूम फिर के एक ही बताता है कि एमआईएम जो है वोट काटने के लिए आती है। देखिए, कहा गया गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। एक ईमानदार नेता देश की जनता की सेवा करना चाहता है। एक ईमानदार नेता देश की जनता को संविधान में जो समानता का अधिकार दिया है, वो अधिकार दिलाने की बात करता है और उसे वोट कटवा कहा जाता है। क्यों नहीं राजभर को कोई वोट कटवा कहता? कोई बहन जी को क्यों नहीं वोट कटवा कहता? कोई अखिलेश यादव को क्यों नहीं वोट कटवा कहता? क्योंकि वो ताकतवर है, उनके पास राजनीतिक गुंडे बहुत पाल रखे उन्होंने। लेकिन हमारे पास जो लोग हैं, वो दिल से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे पास जो लोग हैं, वो सामाजिक लोग हैं, वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। और ठीक है, वोट कटवा कहकर के ये जनता के बीच हमें प्रचारित करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहला चुनाव 2022 में एमएलए का हम लोग लड़े थे। उस वक्त में मात्र 8%, 0.8% मतदान हमें मिला था पूरे उत्तर प्रदेश से। फिर भी जनता ने हमें स्वीकारा। 0.8% जनता ने बैरिस्टर साहब पे अपना विश्वास जताया। फिर आती है नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव। उस वक्त में उत्तर प्रदेश की आवाम लगभग 10% लोगों ने हमें वोट देने का काम किया है। यह हमारी जीत है, हमारे नेता की जीत है, हमारे पतंग चुनाव चिन्ह की जीत है। और लगभग 100 पार्षद और सभासद आज और 5 चेयरमैन उत्तर प्रदेश की सरजमी पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम को लहराने का कार्य कर रहा है। और आप देखेंगे बहुत जल्द जिला पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। जिला पंचायत चुनाव में भी मजबूती के साथ हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने हमसे कहा है कि भाई पंडित जी, इस बार पार्टी सिंबल देगी अपने प्रत्याशी को, इसलिए मजबूती के साथ आप सिंबल नहीं देते थे, सिंबल नहीं थी, लेकिन अब सिंबल देने का काम
हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है तो कार्यकर्ता है, हम कार्यकर्ता होने के नाते अपने पार्टी के परचम को लहराने का प्रयास करेंगे। जी, आप अभी देख रहे थे, सुन रहे थे पंडित मनमोहन गामा जी को, और इन्होंने जो 14 तारीख को होने वाले स्तरीय सम्मेलन के बारे में बताया और कई मुद्दों पर बात की। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि